हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल एग्जाम यानी कि बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल एग्जाम के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एडुटेरिया बीएसएससी सेकंड इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। इस बुक में टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट्स हैं और आज हम लोग इस बुक के सेट नंबर 15 को, सबसे लास्ट सेट है यह, पूरा बुक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। पूरी डिस्कशन के साथ आज हम लोग सेट नंबर 15 को कवर करेंगे। इससे पहले मैंने आपको सेट 1 से 14 तक कवर करा दिया था। इनका प्लेलिस्ट बना दिया है, आप चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त हो जाएगा तो इसे शेयर भी अवश्य ही कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम के लिए एडुटेरिया का जो प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसके सेट नंबर 15 को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, इस बुक में टोटल 15 प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं और आज हमारा यह आखिरी सेट है। पूरा बुक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। ऑलरेडी हमने सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 14 तक को कवर किया हुआ है, पूरे डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ। जिन्होंने भी इन सेट्स को नहीं लगाए हैं ज़रूर लगा लीजिएगा। इन सभी का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है और इसका लिंक आपको आज के इस सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, या फिर आप चले जाइए चैनल पर और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि प्रश्न जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। चलिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन हेली शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिएगा, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। और साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन हेली शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है मध्य प्रदेश के खजुराहो में किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा और इसका उद्घाटन उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। इसका थीम इंपॉर्टेंट है, थीम याद रखिएगा। अंग्रेजी में भी मैं बता देता हूं और हिंदी में भी, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसका थीम है रीचिंग द लास्ट माइल, रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर्स एंड स्मॉल क्राफ्ट्स। हिंदी में अगर बात करें तो अंतिम मील का पहुंचना हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र जो है यह जारी किया गया है वित्त मंत्रालय के द्वारा। ठीक है ना। और यह महिला निवेशकों के लिए निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक छोटी बचत योजना है। 2 साल तक कोई भी महिला 2 लाख रुपया तक निवेश कर सकती है, वह चाहे छोटी छोटी किस्तों में हो या फिर एक साथ 2 लाख रुपया भी जमा किए जा सकते हैं। 2 साल पूरे होने पर मूलधन के साथ ब्याज की राशि प्राप्त हो जाएगी और इसमें ब्याज की रकम अन्य योजनाओं से अधिक है, 60.5%, 7.5% जो है इसमें ब्याज दर रखा गया है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पूरी डिटेल में मैं आपको बताते चलूँगा और ध्यान से सुनते चलिए, काफ़ी मज़ा आएगा सेट लगाने में। चलिए, ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है। ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन जो है इसका नाम अगर पूछेगा तो R21 मैट्रिक्स M, ठीक है ना, R21 मैट्रिक्स M इसका नाम है। और देखिए, ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला जो पहला देश है ये फ्रेंड्स कौन सा देश है, तो यह घाना है। अच्छा, घाना की राजधानी बड़ा पूछा जाता है। घाना की राजधानी जो है ये एकरा है। कहाँ है? एकरा। अंग्रेजी में भी मैंने लिख दिया, हिंदी में भी लिख दिया। ठीक है ना, ये घाना की राजधानी है। चलिए उसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा कि मिगेल डियाज कैनेल को किस देश का राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है पुनः। तो देखिए, मिगेल डियाज कैनेल जो है ये फिर से क्यूबा के राष्ट्रपति बने हैं। क्यूबा की राजधानी पूछा जाता है, क्यूबा की राजधानी कहाँ है, तो क्यूबा की राजधानी हवाना है। ठीक है ना, क्यूबा की राजधानी हवाना है। चलिए, गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष कौन बने। अच्छा, गिफ्ट सिटी है कहाँ, तो गिफ्ट सिटी गुजरात में है। गिफ्ट सिटी यानी कि इसका फुल फॉर्म होगा GIFT का, गिफ्ट सिटी का। देखिए, गिफ्ट का है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ठीक है ना, और यह गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। इसके अध्यक्ष हसमुख अधिया बने हैं। ठीक है ना, तो हसमुख अधिया राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अभी हाल ही में
16वें वित्त आयोग कौन बने हैं वित्त आयोग के अध्यक्ष? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं अरविंद पनगड़िया। याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 3D तकनीक से निर्मित भारत का पहला डाकघर कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स यह बेंगलुरु में है। बेंगलुरु राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बेंगलुरु राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2023 का विषय क्या है? विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। अच्छा यहाँ पर देखिए डाउन सिंड्रोम जो है ना, इसको एक और नाम से जाना जाता है। डाउन सिंड्रोम को जो है ट्रिसोमी 21 के नाम से जाना जाता है। ट्राइसोमी पढ़िए इसको, ट्राइसोमी 21 के भी नाम से इसको जाना जाता है। और यह एक आनुवांशिक विकार है जो क्रोमोसोम 21 की तीसरी प्रतिलिपि गुणसूत्र के कारण होता है। और इसका थीम जो है इस वर्ष क्या है? विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। अच्छा ये मनाया कब जाता है ये भी ध्यान रखिएगा, तो यह 21 मार्च के दिन मनाया जाता है, ठीक है ना। और इसका थीम था हमारे साथ हमारे लिए नहीं, विथ अस नॉट फॉर अस। क्लियर? चलिए हमारे साथ हमारे लिए नहीं यानी कि विथ अस नॉट फॉर अस। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पहला ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा पहल निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया है? देखिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल शुरू किया गया है। और पहला ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा पहल को जो है आईआईटी कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है। और इसका उद्देश्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्रामीण समुदायों को शिक्षा प्रदान करना है। आईआईटी कानपुर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है यह साल में 2 बार मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, साल में यह 2 बार मनाया जाता है। मई महीने और अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को यह मनाया जाता है। और इस बार 14 अक्टूबर को मनाया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 14 अक्टूबर दे रखा है। सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? सरस्वती सम्मान 2022 जो दिया गया है यह तमिल लेखिका शिव शंकरी को दिया गया है, उनकी रचना सूर्य वामसम के लिए, ठीक है ना। और देखिए अभी हाल ही में 33वां व्यास सम्मान दिया गया है। हाल ही में 33वां व्यास सम्मान दिया गया है। किसको दिया गया है? तो यह दिया गया है पुष्पा भारती को, उनकी रचना यादें यादें और यादें के लिए, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 ने अधिकतम पेंशन योग्य वेतन को किस राशि पर सीमित कर दिया है? तो यह किस राशि पर सीमित कर दिया है? तो फ्रेंड्स यह 15,000 प्रति माह तक सीमित कर दिया है। तो 15,000 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अरेबिका रोबास्टा और एक और किस्म का मैं आपको नाम बता रहा हूँ, ये भी ध्यान रखिएगा, लिबेरिका। क्लियर है ना? चलिए अरेबिका, रोबास्टा और लिबेरिका किसकी किस्म है? इसमें लिबेरिका भी जोड़ लीजिए। अरेबिका, रोबास्टा और लिबेरिका किसकी किस्म है? तो फ्रेंड्स यह कॉफ़ी की किस्म है। क्लियर? चलिए उसके बाद देखिए निम्न में से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। अच्छा ब्रह्मपुत्र की अगर हम सहायक नदी की बात करते हैं तो एक तो मानस हो गया, लोहित हो गया, कामेंग हो गया, धनश्री हो गया, सुबनश्री हो गया, ठीक है ना। और सुबनश्री ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। धनश्री बना लीजिएगा इस तरह से, धनश्री, ये सुबनश्री, ये मानस, लोहित, ठीक है ना, कामेंग, ये सब सहायक नदी हैं। तो कोई नहीं है, चूंकि सारी हैं तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। चलिए निम्न में से कौन वायुजनित रोग के उदाहरण है? वायुजनित रोग जो है इसमें से उदाहरण आपका खसरा हो जाएगा। खसरा, इसमें से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, चेचक, ठीक है ना, चिकन पॉक्स, ये सब आपके वायुजनित रोग के उदाहरण हैं। निम्न में से बिहार के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं? तो देखिए आर्द्र पर्णपाती वन जो है जहाँ वर्षा की औसतन जो है 100 जहाँ 20 सेंटीमीटर से औसतन अधिक वर्षा होती है। और आपको पता है किशनगंज और पश्चिम चंपारण में जो है यह वन पाया जाता है, आर्द्र पर्णपाती वन। और पाया नहीं जाता है कहाँ पर? तो किशनगंज में नहीं पाया जाता है। एक मिनट, नहीं पाया जाता है, अभी तो मैंने बता ही दिया आपको, पश्चिम चंपारण, किशन, बांका में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में शामिल होते हैं, कौन शामिल होते हैं? तो देखिए राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में शामिल होते हैं विधानसभा के सदस्य, स्थानीय निकाय, स्नातक, माध्यमिक शिक्षक, ये सब। तो यहाँ पर देखिए माध्यमिक शिक्षक दिया गया है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? 338, 338 क, 338 ख, ये तीनों याद रखिएगा। देखिए 338 जो है यह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है, ठीक है ना।
अनुच्छेद 338 क जो है ये अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है, और अनुच्छेद 338 ख जो है ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से है, ठीक है ना। और अनुच्छेद 344 जो है ये राजभाषा आयोग से है। अगला प्रश्न है, और देखिए इस बुक का पूरा मैं हिस्ट्री का क्वेश्चन एक ही जगह कवर कराया हुआ है, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो रिवीजन कर लीजिएगा। इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट में आपको इस बुक का अलग अलग वीडियो में करवा दूंगा ताकि आप बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर सकें। राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, खेल आदि क्षेत्रों में 12 व्यक्तियों का मनोनयन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइएगा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स यह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए आयरलैंड हो जाएगा। उसके बाद नीति निर्देशक तत्व भी आयरलैंड से लिया गया है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिएगा सही जो नहीं है, राष्ट्रपति का पद जो है ये अनुच्छेद 56 में नहीं है, अनुच्छेद 52 में है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। बाकी सारे जो हैं सही दिए गए हैं, सही नहीं है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय के लिए सीमित की जा सकती है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यह 6 माह की अवधि की समाप्ति के बाद परिवर्तित नहीं रहेगी, तो यहाँ पर 6 महीना हो जाएगा इसका आंसर। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? सबसे बड़ी समिति इसमें से हम बात करें तो प्राक्कलन समिति है। प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य केवल और केवल लोकसभा से होते हैं, जबकि लोकलेखा समिति में देखिए 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं, ठीक है ना। लोक उपक्रम समिति में भी 22 सदस्य होते हैं और याचिका समिति में 15 सदस्य होते हैं। तो सबसे बड़ी प्राक्कलन हो जाएगा। देखिए किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? वैसे तो आपको पता है कि किसी विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या का जो आपको मंत्रिपरिषद जो है वो 15% से जो है अधिकतम 15% होगा, और किसी राज्य में जो है आपको मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से जो है कम भी होती है कहीं कहीं। तो आपका यहाँ पर 12 राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि राज्य वित्त आयोग क्या है? तो ये राज्य वित्त आयोग चूंकि इसका अनुच्छेद 243 आई में वर्णन भी है, इसलिए एक संवैधानिक यह एक निकाय है, संवैधानिक संस्था है। क्लियर। चलिए मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो मूल में 8 थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? तो जीवी के राव समिति, अशोक मेहता और एल.एम. सिंधवी समिति, ये पंचायती राज से संबंधित है। दिनेश गोस्वामी समिति जो है ये चुनाव से संबंधित समिति है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि खादी का अर्थशास्त्र एवं चंपारण में महात्मा गांधी जैसी कृतियां किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई हैं? तो ये लिखी गई हैं राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। अच्छा, राजेंद्र प्रसाद की एक पुस्तक मैं बार बार बता रहा हूँ, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जो थे ये कौन थे? तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे, तो यहाँ पर दिया गया। और स्वतंत्रता के बाद बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो ये जयराम दास दौलत राम थे, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय जो था यह कौन था? तो फ्रेंड्स यह लॉर्ड रीडिंग था। 1921 से लेकर के 1926 तक इसका कार्यकाल रहा था। और देखिए इसके समय में चौरी चौरा कांड हुआ, काकोरी कांड हुआ, स्वराज पार्टी का गठन भी इसी के समय में हुआ था। चलिए निम्नलिखित वर्गों में से किसने जो है 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? भाग किसने नहीं लिया था ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसने भाग नहीं लिया था? तो 1857 की क्रांति में अगर हम बात करें तो आपका साहूकार, शिक्षित वर्ग और जमींदार यानी कि 2, 3 और 5 इन्होंने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता निम्नलिखित में से कौन नहीं है? नहीं पूछा गया है। तो इसमें से देखिए केंद्र के साथ साथ राज्यों में द्वैध संबंध। 1935 के भारत सरकार अधिनियम जो है उसके द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई, जबकि 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन जो है उसको समाप्त कर प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बंगाल विभाजन की स्थिति को प्रभावी हुआ था। घोषणा जो है 19 जुलाई, कहीं कहीं 20 जुलाई भी आपको मिल जाएगा। 19 जुलाई 1905 को कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा किया था। 16 अक्टूबर 1905 को यह प्रभावी हुआ था, ठीक है ना।
और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन चलाने का घोषणा किया गया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में थे और दक्षिण अफ्रीका से भारत के कुछ दिन के दौरे पर आए हुए थे और 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार इन्होंने हिस्सा लिया था और बेशक 1924 के बेलगाम अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता किया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करिए। साइमन कमीशन का रिपोर्ट जो है ये मार्च 1930, ठीक है ना, 1930 में सीधे लिख देता हूँ। पूना समझौता जो हुआ था ये आपका 24 सितंबर 1932 को हुआ था। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कम्युनल अवार्ड का 16 अगस्त 1932, यहाँ लिखना जरूरी है क्योंकि 1932 दो बार आ गया। तो ये सितंबर की घटना है और ये 1932 अगस्त की घटना है, ठीक है ना। और दिल्ली समझौता जिसको कि आपको गांधी नेहरू क्या बोलते हैं उसको, इरविन समझौता बोला जाता है। तो ये आपका हुआ था 5 फरवरी 1931 को, ठीक है ना। 30, 31, फिर ये वाला 32, फिर ये वाला 32। तो इसको क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस जैन साधु को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि प्रदान किया था? तो हरिविजय सूरी को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि जो है प्रदान किया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से किसने हून शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? मिहिर कुल को पराजित किया था किसने? तो यशोधर्मन ने पराजित किया था। यशोधर्मन ने पराजित किया था, ठीक है ना। मालवा नरेश यशोधर्मन के द्वारा जो है मिहिर कुल को बुरी तरह से पराजित किया गया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित है, तो यह एक आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिएगा कि अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? अशोक का जो पहला अभिलेख है इसी में पशु बलि की निंदा की गई है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा में, तो मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। उसके बाद बात करें पांचवा में, तो पांचवा में क्या है? इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी है। और छठा में इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ पर स्थित है? माउंट सेंट हेलेंस जो है यह यूएसए में है, ठीक है ना। यूएसए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा झील दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो दो राज्य जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच सीमा बनाता है, यह पुलिकट झील है। पुलिकट, चिल्का उड़ीसा में है, लोनार महाराष्ट्र में है और कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। याद रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्प में कौन सा देश भू आविष्ट नहीं है, यानी कि लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है? तो इसमें से लैंडलॉक्ड नहीं कौन सा है? तो ब्राज़ील नहीं है, ठीक है ना, ब्राज़ील नहीं होगा, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? ग्रेट विक्टोरिया और एक गिब्सन मरुस्थल है, दोनों जो है ग्रेट विक्टोरिया और गिब्सन कहाँ पर हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद देखिए कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाई कनाल जो है ये तमिलनाडु में है, एक हिल स्टेशन है, मतलब एक पहाड़ी शहर है, पर्यटन स्थल है। और यह जो है यह पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, ठीक है ना। चलिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी तमिलनाडु में ही है। तमिलनाडु यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिला में यह स्थित है। चलिए उसके बाद देखिए मिट्टी की रचना किस प्रक्रिया से द्वारा होती है? तो मिट्टी की रचना जो है निक्षेपण, अपक्षय, अपर्दन, इन सभी के द्वारा जो है होती है। उसके बाद चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है यहाँ से कि भारतीय थल सेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय थल सेना को 7 कमांड में बांटा गया है। कितने कमांड में? 7 कमांड में। पहला तो ये चारों दिशा हो गया, पूर्वी कमांड, पश्चिमी कमांड, उत्तरी कमांड, दक्षिणी कमांड, ठीक है ना। उसके बाद एक आपका हो गया दक्षिण पश्चिम कमांड, 5 हो गया। एक मध्य कमांड हो गया और एक सेना प्रशिक्षण कमांड हो गया। तो ये 7 कमांड याद रखिएगा। उसके बाद देखिए दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय पहले मैं बता देता हूँ जयपुर है। चलिए अब दिशाओं पर आते हैं। पूर्वी कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पूर्वी कमांड का कोलकाता है, ठीक है। उसके बाद पश्चिमी कमांड का चंडी मंदिर है, उत्तरी कमांड का उधमपुर है, दक्षिणी कमांड का पुणे है और दक्षिण पश्चिम का जयपुर हो गया, मध्य कमांड का लखनऊ हो गया और सेना प्रशिक्षण कमांड का शिमला हो गया। चलिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा, ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है। और एक है आपका विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है यह 15 मार्च के दिन मनाया जाता है और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है यह 24 दिसंबर के दिन मनाया जाता है।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। योकोहामा रणनीति जो है 1994 में जापान के योकोहामा नगर में आपदा प्रबंधन के संबंध में विश्व कॉन्फ्रेंस में विश्व में आने वाली विभिन्न जो आपदाएं हैं उनसे निपटने के लिए बहुत सारे ठोस कदम उठाए गए और बाद में इसे ही योकोहामा रणनीति तथा आर्थिक सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना कहा गया है। तो ये आपदा प्रबंधन से है। चलिए उसके बाद देखिए कौन सा वे विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र हैं जिसे यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम MAB के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। तो MAB के अंतर्गत जो है मान्यता प्राप्त जो है ये जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र को है। ठीक है ना, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र राइट आंसर हो जाएगा। पंचेत बांध जो है यह किस नदी पर बनाया गया है। तो पंचेत जो है यह आपका दामोदर नदी पर है। दामोदर नदी पर है पंचेत बांध, झारखंड राज्य में स्थित है और इससे लाभान्वित राज्य पश्चिम बंगाल और झारखंड है। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव जो थे वो थे और 1991 में जो है आपको याद होगा उन्हीं के द्वारा नई आर्थिक नीति 1991 में जो है घोषित किया गया था। तो ये PV नरसिम्हा राव थे। चलिए उसके बाद देखिए यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ क्या है। चुंबकीय संवेग अगर शून्य है तो पदार्थ जो है ये प्रतिचुंबकीय होगा। पदार्थ क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। और इसको एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जस्ता, बिस्मत, तांबा, चांदी, सोना, ये सब जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर हो जाएगा। चलिए उसके बाद टेस्ला किसकी इकाई है। टेस्ला जो है किसकी इकाई है। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में। MRI मशीन में इनमें से किसका उपयोग होता है। MRI फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है और यह जो होता है चुंबकीय तरंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता यानी कि पेनेट्रेटिंग पावर जो है सबसे अधिक होती है। सबसे ज़्यादा पेनेट्रेटिंग पावर जो होता है ये गामा किरण का होता है। गामा के बाद बीटा का होता है और सबसे कम जो है अल्फा का होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। नाभिकीय ईंधन में मेनली यूरेनियम का प्रयोग होता है लेकिन थोरियम और प्लूटोनियम का भी होता है। इसमें हीलियम का नहीं होता है। चलो उसके बाद देखिए कोशिका में किसकी मात्रा 80% से अधिक होती है। तो सबसे ज़्यादा कोशिका में 80% से अधिक जल पाया जाता है। जल इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। ध्यान रखिएगा, इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। तो यहाँ पर जल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसके द्वारा पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है। पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। एंटीबायोटिक दवा है और यह एक फफूंद से जो है इसका उत्पादन संभव है। हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है। ब्लैक बॉक्स देख करके ब्लैक मत लगा दीजिएगा, इसका रंग ऑरेंज कलर का होता है। जंतु वसा में सामान्यतः क्या होता है। जंतु वसा में सामान्यतः होता क्या है। तो जंतु वसा में सामान्यतः संतृप्त वसा होता है। संतृप्त वसा अम्ल होता है। ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा कि एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है। एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक जो है संख्या, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा और अपना स्कोर भी लिखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर फ्रेंड्स जरूर करिएगा। इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था। तो DNA का संश्लेषण खुराना ने किया था। ठीक है ना, हरगोविंद खुराना ने किया था। याद रखिएगा, हरगोविंद खुराना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है। तो सिंपल सा बात है, RBC पहुंचाएगा। RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है। RBC और प्लेटलेट्स इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। WBC में केंद्रक पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है। तो हीमोफीलिया जो है यह एक आनुवांशिक रोग है और इस रोग में रक्त के जमने या थक्का बनने की क्षमता समाप्त हो जाती है। ठीक है, इसके फलस्वरूप क्या होता है कि छोटी मोटी भी अगर चोट लगता है तो यह भयंकर हो जाता है क्योंकि ब्लड जो है इससे निकलना शुरू हो जाता है। तो यह एक आनुवांशिक रोग है। चलिए, कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किए जा सकते हैं। तो कृत्रिम उपग्रह जो है धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किए जा सकते हैं। किसके द्वारा। तो यह डॉपलर प्रभाव से ट्रैक किया जा सकता है। किसके द्वारा। डॉपलर प्रभाव से।
और देखिए इसके लिए डॉपलर कर्व का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और यह ट्रैकिंग ट्रांसमीटर एवं रिसीवर की सहायता से की जाती है। डॉपलर प्रभाव। चलिए, शरीर का तापमान नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? ताप नियंत्रण केंद्र जो होता है ये हाइपोथैलेमस है, आपको भी याद होगा। वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? तो यह शुक्र ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है इसको। या इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, इससे जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन, भगनी, सांझ का तारा, भोर का तारा, इन सब के नाम से जाना जाता है। देखिए, किन युग्मों में भौतिक राशियों का समान विमीय सूत्र नहीं है? सबसे पहले मैं नहीं बता देता हूँ, तो ये आपका बल और दाब है। बल का विमीय सूत्र जो होता है ये mL/2 पर होता है, मतलब। और यहाँ पर दाब की बात करें तो mL−1 और यहाँ पर T−1 होता है, मतलब 2 होता है पावर। बाकी आवेग, संवेग, कार्य ऊर्जा, भार, बल, इन सब का समान होता है। देखिए, कहा गया कि तूतिया या नीला थोथा का नाम से जाना जाता है। तो तूतिया या नीला थोथा जो है यह जाना जाता है क्यूप्रिक सल्फेट को। यहाँ पर देखिए CuSO4 × 5H2O, और यहाँ पर देख रहे हैं FeSO4 × 7H2O। इसको कहा जाता है ग्रीन विट्रियोल, यानी कि हरा कशिश इसको कहा जाता है। चलो, उसके बाद देखिएगा कि इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं होती है? तो इसमें से अगर बात करें तो एड्स में होता है, हाइड्रोफीबिया में होता है, पोलियो में होता है, इन्फ्लुएंजा में थोड़ा कम होगा। चले, किस ब्लड समूह में एंटीजन यानी कि प्रतिजन अनुपस्थित होता है? तो एंटीजन नहीं होता है ब्लड ग्रुप ओ में, और एंटीबॉडी नहीं होता है ब्लड ग्रुप ए बी में। ये ध्यान रखिएगा, ब्लड ग्रुप का खोज कार्ल लैंडस्टेनर ने किया था। चलिए, ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है और ए बी को यूनिवर्सल रेसिपिटर कहा जाता है। देखिए कि साइंटिस्ट ने यानी कि वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था। तो इसका जो है कार्ल और बेंडा ने किया था, तो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर सी में। देखिए, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होगी? तो फ्रेंड्स, यह गैस होती है मीथेन गैस उत्पन्न होती है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। इनमें से एल्युमिनियम का एस कौन सा है? तो एल्युमिनियम का बॉक्साइट भी है, क्रायोलाइट भी है और कोरंडम भी है, तो इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन है, इन 75 प्रश्नों में अपना स्कोर आप लोग बताइए। और देखिए, 76 से लेकर के 150 तक में आपको पता है मैथ और रीजनिंग के प्रश्न होते हैं। चलिए, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन तक होता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, स्कोर बता दीजिए और शेयर कर दीजिए।